नमस्कार मित्रों, आज फिर एक बार हम एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। परिशीलन ज्योतिष अध्ययन एवं शोध संस्थान में आपका फिर स्वागत है। आज का विषय हमारा जो है वास्तु के संदर्भ में जो विशेष विषय है वह है भूमि का चयन और उसकी विधियां तथा उसका शोधन। तो मित्रों, जब हम सबसे पहले एक आशियाने की कल्पना करते हैं, एक घर की कल्पना करते हैं, एक घर लेने बनाने की कल्पना करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक भूखंड होता है। हम बहुत देखते हैं, बहुत खोजते हैं, बहुत भूखंड देखते हैं, तब जाकर कहीं हम एक भूखंड पर रुकते हैं, टिकते हैं, जहां हम ये निश्चित करते हैं कि ये भूमि हमें चाहिए। वास्तु की दृष्टि से ये बिल्कुल सही है, दिशा भी इसकी बिल्कुल सही है और हर दृष्टि से यह भूमि हमारे योग्य है, रहने के लिए योग्य है। लेकिन वो भूमि दिशा की दृष्टि से उपयुक्त है, हर तरह से ठीक है, आसपास का वातावरण भी ठीक है, लोकेलिटी भी ठीक है, लेकिन क्या वह भूमि, जिस भूमि पर हम खड़े हैं, वो आपके लिए उपयुक्त है? ये इसका निर्धारण उसके परीक्षण के बाद ही होगा। मैं आज आपको कुछ छोटी छोटी विधियां बताने जा रहा हूं, जिससे आप स्वयं भी अपनी भूमि का खुद परीक्षण कर सकते हैं, खुद उस भूमि को देख सकते हैं कि भूमि आपके लिए उपयोगी है, ये भूमि आपके लिए प्रोग्रेसिव है, ये भूमि आपके लिए समृद्धिशाली है। ये सारी चीजें कि इस भूमि में निवास करने के बाद आप ज्ञानवान, धनवान, बुद्धिमान और हर तरीके से सुख प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इसका परीक्षण आप स्वयं कर सकते हैं या किसी विशेषज्ञ को बुला के करवा सकते हैं। मैं आपको आज उसकी छोटी छोटी विधियां बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान में रखिए। आप खुद जमीन खरीद रहे हो, आपके मित्र जमीन खरीद रहे हो, आपके परिजन जमीन खरीद रहे हो, तो इन चीजों को हमें जरूर देखना चाहिए और इसके आधार पर ही हमें भूमि खरीदनी चाहिए। सबसे पहली बात, जब हम भूमि देखने जा रहे हैं तो शुभ घड़ी, शुभ समय का निर्धारण कर लीजिए। उसके बाद ही आप भूमि देखने जाएं या भूमि परीक्षण की बात करें। देव स्मरण करें, अपने इष्ट का, अपने आराध्य का स्मरण करें और भूमि पर चले जाएं। वहां जाकर आप उस भूमि पर अपने हाथ से या किसी मजदूर से एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा, एक हाथ गहरा एक गड्ढा खुदवाएं। एक बार फिर, एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा, एक हाथ गहरा एक गड्ढा खुदवाएं और जब वो गड्ढा खुद जाए तो उस खुदी हुई मिट्टी को वापस उस गड्ढे में भर दें। यदि तो मिट्टी शेष रह जाती है, मतलब गड्ढा भर गया और उसके बाद भी पर्याप्त मिट्टी बची हुई है, तो आप ये समझिए यह जमीन, यह भूखंड आपके लिए बहुत ही फलदायक है, बहुत शुभ है, बहुत लाभकारी है। और यदि तो वो मिट्टी सारी उस गड्ढे में समाहित हो जाए और गड्ढा फिर भी खाली है, तो मित्रों, अगर वह भूमि आपको मुफ्त में भी मिल रही हो तो उस भूमि को मत लीजिएगा। आपके नाम चढ़ते ही, आपके नाम रजिस्ट्री होते ही उस भूमि का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए उस भूमि को आप बिल्कुल त्याग दीजिएगा। अगर पहले वाली स्थिति है, छोड़िएगा मत। दूसरी वाली स्थिति है, मुड़कर मत देखिएगा। ये इसका एक पहला परीक्षण की विधि है। दूसरी विधि है कि आप इतना ही बड़ा एक गड्ढा खोदिए, एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा, एक हाथ गहरा, और उस गड्ढे को आप पानी से पूरा भर दीजिए, लबालब पानी से भर दीजिए। और फिर 100 कदम गिनकर आप पूर्व दिशा में चले जाइए या उत्तर दिशा में चले जाइए। उस गड्ढे से 100 कदम गिन के या तो पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में आप चले जाइए और फिर 100 कदम वापस आ जाइए। यदि आप लौटकर उस गड्ढे तक वापस आते हैं और गड्ढा पानी से पूरा भरा हुआ है,
तो उस जमीन को किसी भी कीमत पर मत छोड़िएगा। फिर अगर बेचने वाला उसके दाम ज्यादा भी मांग रहा है तो दे दीजिएगा। यदि आधा गड्ढा खाली हो जाता है यानी वो सामान्य भूमि है, नुकसान भी नहीं करेगी, लाभ भी नहीं देगी। लेकिन यदि वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, पानी, वो जमीन पानी सोख लेती है, तो बहुत प्यासी जमीन है मित्रों। उस जमीन को उसी समय छोड़ दीजिएगा, दिमाग से भी निकाल दीजिएगा और किसी नई भूमि की तलाश में जुट जाइएगा। ये दूसरी विधि है। तीसरी विधि मैं आपको बताता हूं कि यदि भूमि की खुदाई करते वक्त आप जगह जगह 2-3 जगह यानी पूरी भूमि है उसमें आप 5-4 कोने ले लीजिए, कोनों के बीच से में आते हुए एक बीच में आप 5 जगह खुदाई करिए, लगभग 2-2, 3-3 फीट। यदि उस खुदाई में आपको शंख, मणि, मूंगा, तांबा, पत्थर ये अगर निकलते हैं तो यह भूमि शुभ है। शंख, मणि, मूंगा, तांबा या पत्थर अगर निकलता है तो अच्छी है। यदि ईंटें निकलती हैं तो यह आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छी है। और यदि इसमें मृत जानवर की हड्डियां, खोपड़ी, इंसानी खोपड़ी, कोयला, बाल, चींटियों का घर, दीमक का घर, अजगर का घर, भूसा, कोड़ी, रुई, जली हुई लकड़ियां आदि अगर निकलती हैं तो यह भूमि बहुत अशुभ है। मित्रों, इस भूमि को मत खरीदना, छोड़ देना इस भूमि को, क्योंकि यह भूमि शमशान के समान है। यह भूमि, जो इस भूमि में रहेगा, जो इस भूमि को लेगा, उसमें वंश वृद्धि नहीं होगी, वंश की हानि होगी। इसलिए इस भूमि को भूल कर भी नहीं खरीदना, दूसरी भूमि तलाशना प्रारंभ कर दीजिए। चौथा जो मैं आपको बिंदु बता रहा हूं वह है कि भूमि गुणों के आधार पर भी उसकी अच्छाई और बुराई निर्धारित होती है। भूमि को भी 4 वर्णों में बांटा गया है। जैसे हमारे 4 वर्ण हैं, मानव समाज के 4 वर्ण हैं, उसी प्रकार भूमि के भी 4 वर्ण बनाए गए हैं। उन वर्णों में भूमि को विभाजित किया गया है। पहला, ब्राह्मण वर्ण की जो भूमि है उसकी मिट्टी जो है वो सफेद रंग की होती है। उस मिट्टी को आप सूंघिए, उसमें बड़ी अच्छी खुशबू आती है। वह भूमि बहुत शुभ होती है। उसको आप 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट खोदते अगर जाएंगे तो आपको उसमें सफेद भूरी बालुई मिट्टी निकलेगी, साफ सुथरी मिट्टी निकलेगी। मिट्टी को उठाकर सूंघेंगे तो अच्छी खुशबू आएगी। ऐसी खुशबू आएगी जैसे जब पानी की बूंद, बरसात की बूंद मिट्टी पर पड़ती है, पहली बूंद पड़ती है और जो सौंधी सी महक आती है वो महक आपको उस मिट्टी में आएगी। आप ये समझिए ये भूमि बहुत अच्छी है। दूसरी तरीके की भूमि होती है क्षत्रिय भूमि। उसकी खुदाई में मिट्टी लाल रंग की निकलती है। खुशबू जो है वो कुछ महकी सी होती है और उसमें निवास करने वाले वीरोचित स्वभाव के लोग होते हैं। वीरता उनमें होती है, धन, मान, प्रतिष्ठा पर्याप्त होती है। तीसरी भूमि जो होती है वह भूमि है वैश्य वर्ण की भूमि। वैश्य वर्ण की भूमि का जो रंग है, उसकी जो मिट्टी जो खुदाई में निकलती है, उस मिट्टी का रंग होता है पीले रंग का। और पीले रंग की मिट्टी जो होती है, एक उसमें कुशा घास अगर उगी हुई है, दूसरी उसमें जो है और अच्छी वनस्पतियां हैं, तो वह धन धान्य के लिए बड़ी अच्छी भूमि है, बहुत अच्छी भूमि है। उस भूमि को आपको परचेज कर लेना चाहिए, उसको खरीद लेना चाहिए। उस पर निवास करने से बहुत समृद्धि प्राप्त होती है। चौथी और अंतिम भूमि है शूद्र वर्ण की भूमि, जिसकी मिट्टी खुदाई में आपको काली निकलेगी, काली दोमट मिट्टी निकलती है और उसको अगर सूंघेंगे तो मदिरा जैसी उसमें सुगंध आती है, बहुत अजीब सी सुगंध आती है। वह भूमि कृषि के लिए तो बहुत श्रेष्ठ होती है, बहुत अच्छी होती है, लेकिन निवास के लिए मित्रों वो भूमि अच्छी नहीं होती। उस भूमि पर निवास नहीं करना है आपको। उस भूमि में आप कृषि कर सकते हैं, उस भूमि में आप बाग लगा सकते हैं, उसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत फलदायी होगी। तो ये 4 तरीके, मिट्टी को खोदकर भी वर्ण के आधार पर भी हम भूमि का परीक्षण कर सकते हैं। फिर अंत में
एक बिंदु और आ जाता है, और वह है कि भूमि को उसके ढाल के आधार पर भी हम पहचान सकते हैं, उसका परीक्षण कर सकते हैं। भूमि का ढाल कैसा है, भूमि का आकार कैसा है, कि भूमि कछुए जैसी है, भूमि सपाट है, समतल है, या भूमि ढलमा है, उसके आधार पर भी हम भूमि का परीक्षण करते हैं। तो उसमें भूमि के ढाल, उसके आकार प्रकार के आधार पर अलग अलग उसके जो है फल होते हैं। अगर भूमि ढलमा है तो किस दिशा में ढलमा है, अगर दक्षिण में ढलमा है नहीं लेनी, दक्षिण में ढाल है नहीं लेना, फिर आपको पूरी भूमि का भरत कराना पड़ेगा। अगर उसका उत्तर में ढाल है, बहुत लाभदायक है, बहुत फलदायी भूमि है। अगर पूर्व में ढाल है, बहुत अच्छी भूमि है। अगर पश्चिम में ढाल है, सामान्य भूमि है। अच्छी भूमि है, लक्ष्मी आवक भूमि है, उसमें आप आराम से उस भूमि को ले सकते हो, उसमें लक्ष्मी का बड़ा आगमन रहेगा। लेकिन दक्षिण में अगर भूमि है, दक्षिण की तरफ ढाल है, बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि दक्षिण की दिशा तो हमारे लिए उपयुक्त होती ही नहीं है। हाँ, अगर व्यापारिक प्रतिष्ठान उसमें आपको बनाना है, यदि उसमें कोई दुकान बनानी है, यदि उसमें कोई शोरूम बनाना है, यदि उसमें कोई गोदाम बनाना है, यदि कोई उसमें ऑफिस बनाना है, यदि कोई व्यापारिक भवन बनाना है, तो वो भूमि बहुत अच्छी है। तब आप उस भूमि को ले सकते हैं और उसमें आप निर्माण कार्य कर सकते हैं। तो ये हम भूमि के आकार प्रकार और उसके ढलान के आधार पर भूमि का परीक्षण करते हैं। तो मित्रों, ये है भूमि का परीक्षण हम कैसे करें, भूमि का निर्धारण कैसे करें, किस तरह की भूमि हम लें, किस तरह के भूखंड को हम अपने निवास के लिए लें, किस तरह के भूखंड को हम अपने व्यापार के लिए खरीदें, इसके आधार पर सुनिश्चित करने के बाद ही आप भूमि में पैसा लगाएं, उसको अपने नाम चढ़वाएं। क्योंकि जिस दिन भूमि आपके नाम चढ़ गई, उस दिन वो आपके ग्रहों से जुड़ जाएगी, उसके हानि लाभ, शुभ लाभ नुकसान सब आपके हो जाएंगे। इसलिए मित्रों, एक बहुत बड़ी जीवन भर की पूंजी लगाने से पूर्व एक बार उस भूमि का परीक्षण स्वयं कर लीजिए, बताई गई विधि के आधार पर, अथवा किसी विशेषज्ञ को बुलाकर उसकी निगरानी में आप एक बार उस भूमि का परीक्षण कर लीजिए। मानसिक रूप से भी आप संतुष्ट हो जाएंगे। तो देखिए, वास्तु की दृष्टि से सबसे पहले भूमि की हम जिस भूमि को हम परचेज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, जिस भूमि पर निवास स्थान बनाना चाहते हैं, सबसे पहले उसकी दिशा का निर्धारण करना है। उसके बाद उस भूमि का शुभ और अशुभ का निर्धारण करना है, उसके खुदाई मिट्टी के प्रकार के आधार पर, और उसके बाद उसके ढाल और आकार प्रकार के आधार पर उसका निर्धारण करना है। और जब यह सुनिश्चित हो जाए कि यह भूमि हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ है, हर दृष्टि से श्रेष्ठ है, तब आप उसमें मकान बनाएं, खूबसूरत मकान बनाएं। वो मकान आपका बहुत फलदायी होगा, समृद्धिदायक होगा, आपका यश मान और सम्मान बढ़ाने वाला होगा। तो मित्रों, इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो आगे भी आपको इसी तरह के उपयोगी वीडियो मैं देता रहूंगा, देने का प्रयास करता रहूंगा। नमस्कार।